हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइस कैंडी मैन बाय बापसी सिधवा। बापसी सिधवा अमेरिकन पाकिस्तानी नॉवलिस्ट है और इस नावल को क्रैकिंग इंडिया टाइटल से भी जाना जाता है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1980 में। ये नावल का थीम जो है वो है 1947 में हुआ इंडिया का पार्टीशन। उस टाइम पर जो हालात थे उसका रिफ्लेक्शन हमें इस नावल के थ्रू देखने को मिलता है। इसे टोटल 32 चैप्टर्स में लिखा गया है और इसे हम देखने वाले हैं एक छोटी बच्ची की पर्सपेक्टिव से कि उसने इस सारे इंसिडेंट को, इस सारे वाक़ियों को किस तरीके से देखा। अब इस नावल के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनसे हम मिलते हैं। सबसे पहले लेनी सेठी। ये एक पारसी चाइल्ड है जिसकी उम्र है लगभग 4 साल जब नावल की शुरुआत होती है और नावल के एंड तक वो 10 साल की हो जाती है। लेनी सेठी बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है। उसे पोलियो है, इसलिए वो अपाहिज है। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आया, ये 18 साल की नर्स मेड है, लेनी सेठी की आया है और इसका नाम है शांता। ये बेहद खूबसूरत है। इसकी ब्यूटी को एडमायर करने वाले, इसके साथ में बात करने के लिए तरसने वाले कई लोग हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और ये जो लोग हैं, जो एडमायरर से आया के, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं आया के साथ में, ये सब लेनी सेठी जो है वो ऑब्जर्व करते रहती है। उसके बाद में कर्नल भरूचा। ये एक सर्जन है जिन्होंने लेनी सेठी के पाँव का ऑपरेशन किया हुआ है। आइस कैंडी मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये आया का एडमायरर है और ये धूपकाले में पॉप्सिकल्स बेचता है। ये मुस्लिम है और ये धूपकाल में पॉप्सिकल्स बेचता है और ठंड के दिनों में ये पंछी बेचता है लाहौर की गलियों में। और इमाम दीन जो है ये सेठी फैमिली का कुक है जिसकी उम्र है लगभग 65 साल। ये बहुत ही रोबस्ट है, स्टडी बंदा है और दिल का बहुत अच्छा है। इसकी पूरी फैमिली जो है वो पीर पिंडो नाम के गांव में रहती है। चाइना मैन और पठान, ये भी आया के एडमायरर्स है। ये भी आया के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है ये आया से बात करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा है गॉड मदर जिसका नाम है रोडा और ये एक्चुअली रिलेटिव है लेनी सेठी की। लेनी सेठी जो है इसको गॉड मदर मानती है रोडा को और उसे अपना रोल मॉडल समझती है क्योंकि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। उसके ढेर सारी खबरी है लाहौर में और वो काफ़ी हेल्पफुल नेचर की है। उसके बाद में है लेनी सेठी की माँ, दैट इज़ मिसेस सेठी। वेल एजुकेटेड, ब्यूटीफुल वुमन एंड शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर वीमेन। स्पेशली पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे जो माहौल हो गया था तो उसमें इसने काफ़ी मदद की थी दूसरी औरतों की। तो ये हो गए इस प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब बढ़ते हैं इस नावल की स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहले है इस नावल की शुरुआत। इस नावल की शुरुआत होती है पोएट इकबाल ने लिखे हुए एक वर्स से, जिस पोएम का टाइटल है कंप्लेंट टू गॉड। और यहाँ पर हमें लेनी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नावल की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि लेनी का जो बचपन है वो काफ़ी ही पैम्पर्ड है, सिक्योर्ड काइंड का है। उसे हर तरीके का सुख सुविधाएं मिलती है। ये जो लेनी का चाइल्डहुड है ये हमें बताता है कि इंडिया के पार्टीशन के पहले हालात कैसे थे, किस तरीके से हर तरफ शांति थी, अलग अलग मज़हब के लोग साथ में मिलकर रहते थे। तो लेनी का लाइफ एक्चुअली एक झलक है हमारे इंडिया के उस टाइम के, बिफोर 1947 इंडिया में जो हालात थे, जिस तरीके से अलग अलग मज़हब के लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे, उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है लेनी के लाइफ में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेनी जो है वो रहती है लाहौर में वारिस रोड पर और उसकी ट्यूशन्स जो है, क्योंकि अब वो स्कूल तो नहीं जा सकती तो वो ट्यूशन्स के लिए जाती है जेल रोड पर, जहाँ पर उसकी गॉड मदर भी रहती है। तो उसकी लाइफ वारिस रोड से लेकर जेल रोड तक लिमिटेड है। अब कर्नल भरूचा ने एक्चुअली लेनी के पाँव का ऑपरेशन किया था और वो काफ़ी तकलीफ़ में रहती है जब उसका ऑपरेशन होता है। तो उससे मिलने के लिए काफ़ी सारे लोग जो है वो घर पे आते हैं पारसी कम्युनिटी के, लेकिन वो चाहती है कि उसकी गॉड मदर उससे मिलने आए क्योंकि वो उसे अपना रोल मॉडल मानती है और चाहती है कि वो उससे मिलने आए। 1 महीने बाद में जब उसका ऑपरेशन हो जाता है तो कर्नल भरूचा जो है वो उसे परमिशन देते हैं कि वो स्ट्रोलर पर बैठ के अब बाहर जा सकती है। तो आया उसे बाहर लेकर जाती है स्ट्रोलर पे, जहाँ पर उसके जो एडमायरर्स होते हैं जैसे कि आइस कैंडी मैन है या चाइना मैन है या पठान है, तो ये ऐसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सब लेनी जो है वो ऑब्जर्व कर रही होती है।
जो आइस कैंडी मैन है ये बहुत ही टॉकेटिव बंदा होता है, वी कैन कॉल हिम एज अ चैटर बॉक्स, और वो किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है। ये जो आइस कैंडी मैन होता है ये भी आया के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब आया जो है एक दिन क्या होता है कि आया लेनी को लेकर एक पारसी टेम्पल में जाती है, जहाँ पर पारसी कम्युनिटी की मीटिंग चल रही होती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि सब पारसी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये जो हालात हो रहे हैं कि पार्टीशन होने वाला है इंडिया का, तो इसकी खबरें आ रही होती है। तो ये पारसी कम्युनिटी डिसाइड करती है कि दे विल नॉट बी इन्वॉल्व ईदर विद द हिंदू पीपल और विद द मुस्लिम पीपल, दे विल ऑब्जर्व एंड सी, मतलब बाहर से खड़े रहकर ऑब्जर्व करना, उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, ये स्टैंड वो लेते हैं कि दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द वॉर। अब ये डिसाइड होता है। इसके बाद में लेनी जो है वो वापस अपने घर आ जाती है। अब लेनी के घर का जो एक पोर्शन होता है वो शंकर और गीता को रेंट पे दिया होता है। ये न्यूली मैरिड कपल होता है। उनके यहाँ पर एक गार्डनर भी होता है जिसका नाम होता है हरी, ये हिंदू होता है, और इनका कुक जो होता है वो होता है मुस्लिम इमामदीन। अब ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है कि इनके टेनेंट्स जो है वो हिंदू है, इनका गार्डनर हिंदू है, इनका कुक जो है वो मुस्लिम है, तो ये हमें ये बताने के लिए है कि इंडिया में उस टाइम पर, भारत में उस टाइम पर लोग किस तरीके से मिलजुल कर रहते थे। कास्ट मैटर ही नहीं करता था, सब एक दूसरे के साथ में ठीक से बिहेव करते थे। अब ये इमामदीन जो है ये एक दिन लेनी को लेकर अपने बाइसिकल पर जाता है उसके गांव पीरपिंडो। अब वहाँ पे पीरपिंडो में लेनी ऑब्जर्व करती है कि वहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग। और एक दिन जब लेनी वहाँ जाती है इमामदीन के साथ में, तो देखती है कि बड़े से शीशम पेड़ के नीचे वहाँ पे सारे गांव के लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, और उनका डिस्कशन का टॉपिक होता है बिहार और बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसके रिगार्डिंग उनका डिस्कशन चल रहा होता है। और उनके डिस्कशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे पूरे भारत में जो भी सिचुएशन होगी, हमारे गाँव में हम एकता से रहेंगे और एक दूसरे पर जो है वो अटैक वगैरह नहीं करेंगे। और वो लोग कुछ प्लान भी करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो औरतों को चौधरी के घर पे भेज दिया जाएगा, बच्चों को वहाँ पे सेफ रखा जाएगा। तो उनका ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा होता है, ये सब लेनी ऑब्जर्व कर रही होती है। अब आया जो है वो लेनी को लेकर एक दिन स्कूल जाती है, स्कूल मतलब उसके ट्यूशन्स जाती है, जो मिसेस पेन होती है उसके यहाँ पर ये लेनी जो वो ट्यूशन्स के लिए जाती है, और वहीं पर होती है उसके गॉड मदर का घर। तो लेनी पहले ट्यूशन्स अटेंड करती है और फिर कुछ देर के लिए अपने गॉड मदर से मिलने चली जाती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसी एरिया में गांधी जी आए हुए हैं। अब लेनी ने गांधी जी के बारे में सुना तो था, लेकिन उन्हें देखा नहीं था, अभी बच्ची थी, तो शी वॉज़ वेरी क्यूरियस टू सी हिम। तो वो जाती है और गांधी जी को देखती है, और जब वो उन्हें देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि गांधी जी है हाफ क्लाउन एंड हाफ डेमन। उनको जिस तरीके से वो देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है वो हाफ क्लाउन है और हाफ डेमन है। हर एक बच्ची का परसेप्शन होता है। उसके बाद में अप्रैल स्टार्ट होता है, मतलब गर्मी का सीज़न शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। और आइस कैंडी मैन अपना फिर से वही बिज़नेस शुरू कर देता है, पॉप्सिकल बेचने का। और फिर इधर रेडियोज़ पर न्यूज़ आने लगती है कि अब इंडिया का पार्टीशन जो है वो होने वाला है, मुस्लिम लीग को अपना मुस्लिम नेशन चाहिए होता है अलग से, पाकिस्तान। और इन सारे न्यूज़ में इमामदीन भी जो है वो अपने फैमिली को लेकर, जो कि पीरपिंडो में है, काफ़ी चिंतित रहता है, बट किया भी क्या जा सकता है। अब एक दिन इमामदीन के कुछ रिलेटिव्स जो है वो लेनी के घर आते हैं और उसी के साथ में वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं सर्वेंट क्वार्टर्स में। और न्यूज़ ये भी आती है कि मिलिट्री ट्रक्स जो वो पीरपिंडो जा रहे हैं और वहाँ से मुस्लिम लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच में एक न्यूज़ आती है कि मिस्टर रॉजर, जो कि इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, अब इतनी बड़ी पोस्ट वाला बंदा, और उसकी बॉडी जो है बहुत ही बुरी हालात में कहीं पड़ी मिलती है। जैसे ये न्यूज़ लाहौर में फैलती है तो लोग समझ जाते हैं कि अब हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। तो कम्युनल राइट्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। और सभी जो पहले की बड़े बड़े सिटीज़ में जो दंगे हो रहे थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे कस्बों तक और खेड़ों तक भी पहुंचने लगते हैं। अब मुस्लिम सिख भी फाइट करने लगते हैं, पीरपिंडो में भी यही हालात हो जाते हैं। जो डिसाइड किया था कि सब साथ में मिलकर रहेंगे, वो सारी सिचुएशन बदल जाती है। जो भी उन्होंने प्लानिंग किया था कि औरतों को यहाँ सुरक्षित रखेंगे, बच्चों को ऐसे बचाएंगे, वो कुछ नहीं हो पाता है।
और ऑल इंडिया रेडियो पर अनाउंसमेंट्स होती है कि भाई इंडिया का पार्टीशन जो है वो हो चुका है। अब पारसी कम्युनिटी जो होती है वो सेफ़ होती है एक तरीके से, क्योंकि ना तो वो मुस्लिम लोगों के साथ में दुश्मनी में है, ना तो हिंदू लोगों के साथ में, तो वो उस तरीके से सेफ़ होते हैं, लेकिन उन्हें अपना फ्यूचर सेफ़ नहीं नज़र आता। और इसी बीच में मुस्लिम लोग जो है वो हिंदू लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं लाहौर में। और ऐसा ही एक मॉब आता है लेनी के घर पे, और वो पूछते हैं आया के बारे में, क्योंकि उनको पता होता है कि आया हिंदू है और वो इनके यहाँ पर काम करती है। तो वो मॉब जैसे ही पूछता है तो इमामदीन आगे आकर बोलता है कि उन्हें वो तो अपने फैमिली के साथ में पहले यहाँ से जा चुकी है। अब ये इमामदीन झूठ बोलता है क्योंकि वो आया को बचाना चाहता है इस मॉब से, लेकिन आइस कैंडी मैन को शक होता है कि पक्का आया जो है वो घर में ही है, और वो जानबूझकर लेनी को जाकर पूछता है कि आया है क्या। तो लेनी भी, क्योंकि वो बच्ची होती है और उसको पता होता है कि आइस कैंडी मैन जो है वो आया को पसंद करता है, तो वो सीधे सीधे बता देती है कि हाँ आया घर में है। और वो मॉब जो होता है आइस कैंडी मैन के साथ में, वो उस आया को घसीट कर उसके बालों से खींच कर उसे घर से बाहर लाते हैं, और उसे ये आइस कैंडी मैन जो है वो हीरा मंडी लेकर जाता है। हीरा मंडी मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स अपना काम चलाती हैं, तो बाजार्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हैं हम हीरा मंडी को, जहाँ पर ये आया को छोड़ आता है आइस कैंडी मैन। जब लेनी ये सब देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि जो बंदा कभी आया को इतना पसंद करता था वो इतना बदल कैसे सकता है, वो आया के साथ में ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। ये लेनी के लिए बहुत बड़ा शौक होता है। उसे तब समझ में आता है कि एक सच भी किसी की ज़िंदगी इतनी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इधर पीर पिंडों में सिख लोग जो है वो मुस्लिम लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब इमाम दीन की फैमिली जो है वो डेंजर में होती है, बट वो कुछ नहीं कर पाता। औरतों के साथ में गैंग रेप्स होते हैं, बच्चों को मार दिया जाता है बेरहमी से। सब तरफ बस लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ मजहब दिखाई देता है। जो लोग पहले एक दूसरे के साथ में बहुत प्यार से बिहेव आते थे, एक दूसरे के मुसीबत में काम में आते थे, वो सारे अपने रिश्ते भूल जाते हैं। उन्हें बस एक ही नज़र आता है, हिंदू और मुस्लिम का खून, कि अगर हिंदू है तो मुसलमान मारेगा और मुसलमान है तो हिंदू मारेगा। बस यही सब चल रहा होता है हर जगह। इसी बीच में लेनी जो है वो अपने गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते कि उसकी वजह से आया की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब आया कहाँ है किसी को नहीं पता होता है। कुछ दिनों बाद में लेनी जो है वो आया को एक कार में जाती हुई दिखती है, जिसमें वो एक्ट्रेस की तरह बिल्कुल तैयार होती है। अब आया को लेनी जो है वो कुछ भी करके पाना चाहती है। वो चाहती है कि आया के बारे में पता चले, वो कहाँ है, कैसी है, आइस कैंडी मैन ने उसके साथ में क्या किया है। और वो इसके लिए अपने गॉड मदर की हेल्प लेती है, क्योंकि गॉड मदर के बहुत सारे खबरें होते हैं। तो गॉड मदर के हेल्प से आया को जो है वो आइस कैंडी मैन से छुड़वा लिया जाता है। आइस कैंडी मैन ने क्या होता है कि इसका आया के साथ में शादी की होती है ज़बरदस्ती। उसका गैंगरेप भी होता है जब उसे हीरा मंडी छोड़ दिया जाता है। उसके साथ में वो शादी करता है, उसका मज़हब बदल देता है और उसका नाम शांता से मुमताज कर देता है। तो आया की लाइफ तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। जब लेनी उसको देखती है आया को दोबारा, तो उसके चेहरे में कोई लाइफ नहीं होती है, कोई हंसी नहीं, कोई खुशी नहीं, जैसे वो एक जिंदा लाश बन गई हो। और ये आइस कैंडी मैन की वजह से हुआ होता है। खैर, जब आया को आइस कैंडी मैन से छुड़वा लिया जाता है सीक्रेटली, इसमें लेनी की माँ भी हेल्प करती है, और फिर उसे वापस अमृतसर भेज दिया जाता है उसके रिश्तेदारों के पास में। खैर, लेनी ने जो आउट ऑफ इनोसेंस बता दिया था आइस कैंडी मैन को कि आया यहाँ पर है, और उसका नतीजा जो हुआ था वो ध्यान में रखते हुए लेनी की माँ जो है वो उससे काफ़ी सारे बातें बाद में छुपाना शुरू करती है। क्योंकि लेनी की माँ ऐसे कई और औरतों की मदद कर रही होती है जो पार्टीशन के दौरान जिनका किडनैप हुआ है या जिनके साथ में अत्याचार हुए हैं, उनकी हेल्प करती है गॉड मदर और लेनी की माँ। और ये सारी बातें जो है वो लेनी से सीक्रेट रखी जाती है, क्योंकि लेनी में उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो उन बातों को किसी के सामने डिस्क्लोज ना करे। थ्रू आउट द नॉवेल जैसा माहौल दिखा है, जैसे माहौल बदलता है, तो सब तरफ एक पेसिमिस्टिक एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। इस सब में होपफुल एक अच्छा साइन बस यही होता है कि इस नॉवल के एंड में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये गॉड मदर है या लेनी की माँ है या औरतें एक दूसरे की मदद करती हैं और बाकी औरतों को भी बचाने की कोशिश करते हैं, बिना इस बात की परवाह के कि वो किस मज़हब की है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये नॉवल ख़त्म होता है, आइस कैंडी मैन।